यूएई में कैसे बदल सकते हैं नौकरी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में नौकरी बदलना एक आसान प्रक्रिया हो चुकी है, जिसे समझना आवश्यक है ताकि आप कानूनी और पेशेवर रूप से सही कदम उठा सके। चलिए हम आपको बताते हैं इम्पोर्टेंट डिटेल्स, जिसकी मदद से आप इजिली अपना जॉब चेंज कर सके। देखिए, जिसके अभी आप फिलहाल काम कर रहे हैं, जो आपका अभी का जो स्पॉन्सर है, उसको आपको नोटिस देना होता है जॉब छोड़ने से पहले। यूएई के श्रम कानूनों के अनुसार नौकरी छोड़ने से पहले आपको अपने वर्तमान नियोक्ता को निर्धारित नोटिस अवधि प्रदान करनी होती है। ये अवधि आमतौर पर आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा होता है, जो चीज़ निर्देशित होता है, उसके अनुसार होता है। यदि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बताया गया है तो नोटिस अवधि कुछ इस तरीके की हो सकती है। जैसे अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिमिटेड पीरियड का है तो इसके लिए अवधि 1 से 3 महीने तक हो सकती है, और अगर अनलिमिटेड पीरियड के लिए भी है फिर भी 1 से 3 महीने तक की नोटिस पीरियड आपकी हो सकती है। नोटिस पीरियड के दौरान आपको अपने कार्यों को सामान्य रूप से जारी रखना होता है ताकि कंपनी को आपके स्थान पर नए कर्मचारी की व्यवस्था करने का टाइम मिल सके। नए नियोक्ता से प्रस्ताव प्राप्त करना होगा। आपको बता दें कि नया रोजगार जब आप ढूंढ लेंगे, जब आपको जॉब मिल जाएगी, तो ये सुनिश्चित कर ले कि आपको नए स्पॉन्सर से ऑफिशियल ऑफर लेटर जो है वो मिल चुका है, यानी रिसीव कर लिया है आपने। यह डॉक्यूमेंट आपके नए रोजगार की शर्तों और जो भी डिटेल होंगे उसको और भी क्लियर कर देगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। वर्क परमिट और वीज़ा प्रक्रिया की बात करें तो जो आपका न्यू स्पॉन्सर होगा वो आपके लिए नया वर्क परमिट और रेजिडेंसी वीज़ा बनवाएगा। इस प्रक्रिया में स्टेप्स कुछ फॉलो करने पड़ सकते हैं, जैसे पुराने वर्क परमिट को रद्दीकरण कराना पड़ेगा। जो पहले का परमिट है आपको उसे कैंसिल करना होगा। आपका जो वर्तमान में स्पॉन्सर है वो आपके पुराने वर्क परमिट और वीज़ा को रद्द करेगा। ये प्रक्रिया आमतौर पर आपके नोटिस अवधि के अंत में ही की जाती है। नया वर्क परमिट की बात करें आवेदन की, तो बता दें नया नियोक्ता अपने लिए नए वर्क परमिट के लिए आवेदन करेगा। इसके लिए आपको पासपोर्ट की प्रतिलिपि, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। रेजिडेंसी वीज़ा स्टैंपिंग की बात करें तो नए वर्क परमिट की मंजूरी के बाद आपका नया रेजिडेंसी वीज़ा आपके पासपोर्ट पर स्टैंप किया जाएगा। श्रम बैन से आपको इसमें बच के रहना है, यानी लेबर बैन से। यूएई में नौकरी बदलते समय ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप श्रम बैन से बचें। श्रम बैन उन मामलों में लगाया जा सकता है जब नोटिस अवधि का पालन नहीं किया गया हो, नियोक्ता के साथ कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो, मिनिमम सर्विसेज पीरियड जो है वो पूरी नहीं की गई हो। श्रम बैन से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आप अपने वर्तमान में जो आपका स्पॉन्सर है उसके साथ सभी शर्तों का पालन करें और उचित नोटिस अवधि प्रदान करें। ग्रेच्युटी और अन्य बेनिफिट्स की बात करें तो नौकरी छोड़ते समय आप अपने सेवा अवधि के आधार पर ग्रेच्युटी और अन्य बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यूएई के श्रम कानूनों के अनुसार ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन आपकी सेवा अवधि और लास्ट वेतन के आधार पर की जाती है। आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। देखिए, नौकरी बदलने की प्रक्रिया के दौरान ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। यूएई सरकार की आधिकारिक वेबसाइट u.ae और मंत्रालय की वेबसाइट पर आपको विस्तृत और अपडेटेड जानकारी मिलेगी। केरल के 2 भारतीय प्रवासी ने जीते 59 लाख रुपए। अबू धाबी के बिग टिकट ड्रॉ में केरल के 2 भारतीय प्रवासी ने 2.5 लाख दिरहम यानी करीब 59 लाख रुपए जीत लिए हैं। रमेश धनपाल और राशिद पुजाकारा ने 272वें ड्रॉ में 6 में से 5 नंबर मिलाकर यह इनाम हासिल किया है। 49 साल के रमेश धनपालन ओमान में फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर काम करते हैं। वे पिछले 6 साल से दोस्तों के 2 ग्रुप्स के साथ मिलकर बिग टिकट खरीदते आ रहे हैं। हर ग्रुप में 27 दोस्त होते हैं। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जब मुझे कॉल आया तो मैं खुशी से झूम उठा, लेकिन यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे 54 दोस्तों और उनके परिवारों की भी जीत है। हम आगे भी किस्मत आजमाते रहेंगे। मेरा सभी से यही कहना है कि कोशिश करते रहो और सपने सच होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। वहीं राशिद पुजाकारा की बात करें तो वो 36 साल के हैं और सऊदी अरब में सेल्समैन है।
उनकी पत्नी और बच्चे भारत में रहते हैं। 6 महीने पहले वे 20 दोस्तों के एक ग्रुप में शामिल हुए जो हर महीने टिकट खरीदते थे। राशिद ने कहा कि मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं जीत गया। सबसे खुशी की बात यह है कि यह जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे 20 दोस्तों और उनके परिवारों की भी है। हम हमेशा साथ खड़े रहे हैं और मैं यह इनाम सबके साथ बांटूंगा। यह एक्सपीरियंस मुझे आगे भी कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। बता दें, इस ड्रॉ में बांग्लादेश के एमडी मोजाम्मल होक भुइया, अख्तर जमान भुइया और आलमगीर हफीजुर रहमान ने भी 2.5 लाख दिरहम का इनाम जीता है। फरवरी में बिग टिकट का धमाका इस महीने एक भाग्यशाली विजेता को 20 मिलियन दिरहम यानी करीब 47 करोड़ रुपए का ग्रैंड प्राइज दिलाएगा। हर हफ्ते 2 लोगों को 2.5 लाख दिरहम जीतने का मौका मिलेगा। ड्रीम कार ड्रॉ में मासेराटी ग्रेकेल 3 अप्रैल 2025 को, रेंज रोवर वेलार 3 मार्च 2025 को जीतने का मौका मिलेगा। बिग टिकट में आप टिकट कैसे खरीदें तो बता दें, बिग टिकट अबू धाबी के टिकट आप कुछ जगहों से खरीद सकते हैं, जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। ऑनलाइन आप बिग टिकट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं। ऑफलाइन अबू धाबी एयरपोर्ट या अल एन एयरपोर्ट पर जाकर आप खरीद सकते हैं। तो अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो बिग टिकट में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर ही ले, क्योंकि हर कोई नहीं जीतता, लेकिन सबकी बारी आती है। कभी आपकी भी आ सकती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। दुबई के होटल में शख्स ने बैग पैकिंग के लिए ली बटलर की मदद। वहां मिला ऐसा सर्विस जिसे देखकर रह गए सभी भौचक के। भारत में होटल इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है। वहीं 5 और 7 स्टार होटल में ठहरने का हर सपना किसी का होता है जो अपनी टॉप नॉच सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो होटल में कई प्रकार की सर्विसेज दी जाती है, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। हम सभी जानते हैं, जब होटल के रूम में चेकआउट करने का समय आता है तो अपने सामान की पैकिंग करना होता है, जो आमतौर पर होटल रूम में ठहरे हुए गेस्ट ही करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए एक वीडियो में जो शेयर किया गया उसने सभी को हैरान कर दिया है। जब दुबई के ताज होटल में रहने के दौरान शख्स ने होटल में बटलर को उसकी सारी चीजें पैक करने के लिए कहा। चलिए बताते हैं डिटेल में कि आखिर हुआ क्या। हाल ही में एक एंटरप्रेन्योर और उसके दोस्तों को दुबई के ताज होटल में रहने के दौरान कुछ अनोखा एक्सपीरियंस मिला। जब एंटरप्रेन्योर को अपना सामान पैक करने में मदद की जरूरत पड़ी तो उसने फ्रंट डेस्क पर फोन करके एक बटलर से उसकी सहायता करने का अनुरोध किया। कुछ ही मिनटों में एक होटल कर्मचारी उनके दरवाजे पर आया और उनका सामान अच्छे से पैक कर दिया। जब उन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की तो कई लोग इसकी आलोचना करते हुए ट्रोल करने लग गए और कहा कि एंटरप्रेन्योर और उसके साथी को आलसी भी बता दिया। होटल में बटलर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। बता दें कि बटलर की जिम्मेदारियों में मेहमानों का अभिवादन और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखना शामिल होता है, जिसमें गेस्ट के खाने पीने, कमरे को ठीक करना शामिल होता है। ऐसे में गेस्ट उन्हें कभी भी कॉल करके अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं। अगर आप थके हुए हैं और कुछ काम आप नहीं कर पा रहे हैं तो 5 स्टार होटल में बटलर की मदद ले सकते हैं। बता दें, गेस्ट की देखभाल के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आप बटलर को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहते हैं तो आपको रिसेप्शन पर फ़ोन करना होगा, जिसके बाद आपको बताना होगा कि किस काम के लिए बटलर की मदद चाहिए। बता दें कि दुबई के एंटरप्रेन्योर ने अपना सारा सामान पैक करने के लिए बटलर को बुलाया था। कमरे में हर जगह कपड़े और अन्य सामान बिखरे होने के बावजूद बटलर ने सब कुछ बड़े प्यार से और अच्छे से सारा सामान पैक कर दिया। जब भी आप होटल बटलर सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आपको बटलर को अपना परिचय देना चाहिए, क्योंकि वह आपकी कई निजी चीज़ें भी संभालता है। इसी के साथ उन्हें ज़रूर बताएं कि आप किसी उद्देश्य से होटल में ठहरे हैं। इससे बटलर को ये पता लगाने में मदद मिल सकती है कि आपको कितनी मदद की आवश्यकता हो सकती है और किस प्रकार की मदद की आवश्यकता हो सकती है। बटलर एक व्यक्ति होता है जो आपको होटल में रहने के दौरान आरामदायक सुविधा देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसे में उनके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी ना करें या अपना ऐसा कोई काम उन्हें करने के लिए ना बोले जो उचित नहीं हो। ताज जैसे बड़े होटल में ठहरने वाले सभी गेस्ट को इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जब आप होटल के रूम में चेकआउट करें तो बटलर को टिप देना ना भूलें। हालांकि टिप देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन टिप देकर आप उनके काम की प्रशंसा कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।